Question number 39. If x is equal to 2 plus root 5, then what is the value of x cube plus 1 upon x cube? हमें पता है कि अगर हमने x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू निकाल ली तो हम लोग x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब आसानी से फाइंड आउट कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू k है तो हम लोग x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू जानते हैं क्या होती है, k क्यूब माइनस 3k। ठीक है, अगर यहाँ स्क्वायर होता तो क्या हो जाता, k स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, अब x प्लस 1 अपॉन एक्स निकालना है। जब x की वैल्यू कितनी है 2 प्लस रूट 5, 2 प्लस रूट 5 है तो यहाँ 1 अपॉन एक्स कितना हो जाएगा 1 अपॉन 2 प्लस रूट 5। रेशनलाइज कर देंगे, क्या कर देंगे, रेशनलाइजेशन कर देंगे। इसे हम क्या लिखेंगे, रूट 5 प्लस 2 लिख देंगे। अब करेंगे रेशनलाइज, क्योंकि यहाँ रूट 5 बड़ा होना चाहिए। ये कितना हो जाएगा 5 माइनस 2। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब 1, तो ये आ जाएगा रूट 5 माइनस 2। अब x प्लस 1 अपॉन एक्स अगर निकालें कितना आ जाएगा, ये दोनों को ऐड करेंगे हम लोग तो कितना बचेगा 2 टाइम्स ऑफ रूट 5, 2 टाइम्स ऑफ रूट 5। ये आ गया x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू। अगर x क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब निकालना है तो क्या करेंगे हम लोग 2 रूट 5 प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब इज इक्वल टू 2 रूट 5, ये हो जाएगा क्यूब माइनस 3 टाइम्स ऑफ 2 रूट 5। कितना हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 इंटू 5 रूट 5 माइनस 6 रूट 5, ये आ जाएगा 34 रूट 5। कितना आ जाएगा 34 रूट 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40। 0.13 square plus 0.21 square divided by 0.39 square plus 81 times of 0.07 square whole divided by 2.4 to the power 4 plus 3 multiplied by 11.52 plus 9 divided by 2.4 to the power 6 plus 6 times of 2.4 to the power 4 plus 3 times of 17.28। ठीक है, इसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। ऐसे बोल देते हैं इसे। अब अलग अलग पोर्शन को सॉल्व करेंगे हम लोग। पहले ये वाले पोर्शन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, फर्स्ट पोर्शन को पहले सॉल्व करेंगे हम लोग। देखो यहां पे 13 का मल्टीपल है, 13 का क्या है, मल्टीपल है, मतलब इसे ब्रेक करके हम 13 की फॉर्म में ला सकते हैं। अब यहाँ 81 इसका साथ देने के लिए आया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर 3 टाइम्स कर देंगे हम लोग तो यहाँ 21 आ जाएगा, तो कॉमन कुछ निकाला जा सकता है, ऐसा हमने सोचा। ठीक है, करके देखते हैं ऐसा हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है। यह है 0.13 स्क्वायर, यह है 0.21 स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.13 का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि इसे लिखा 0.13 इंटू 3, तो 3 का स्क्वायर भी तो होगा और 0.13 का स्क्वायर भी होगा, प्लस अब यहां पे हमें अंदर क्या ले जाना है 3। अब ये लेकिन स्क्वायर है तो अंदर ले जाना पड़ेगा 9, तो 9 बचा यहाँ पे, मतलब 3 का स्क्वायर बचा और ये आ जाएगा 0.21 का स्क्वायर। इतने बात समझ में आ गई क्या किया है भाई? यहाँ पे क्या है 81 है, यहाँ पे क्या है 81 है। अब 81 को ब्रेक करना पड़ेगा, 9 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा, या 3 टू द पावर 4 लिखो। अब 3 टू द पावर 4 लिखना है तो हमने 3 स्क्वायर लिखा, और जो 3 स्क्वायर था उसको अंदर लेके चले गए तो 0.21 स्क्वायर हो जाएगा वो। ठीक, अब यहां से कॉमन निकाले 1/3 स्क्वायर, है ना, क्या कॉमन निकालें 1/3 स्क्वायर अगर कॉमन निकालें तो ये हो जाएगा 0.13 स्क्वायर 0.21 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.13 स्क्वायर प्लस 0.21 स्क्वायर। हम देख पा रहे हैं ये चीज कैंसिल हो जाएगी और बचेगा क्या हमारे पास 1/9। पहले वाले को सॉल्व करने पे, मतलब न्यूमरेटर, इस पूरे न्यूमरेटर को सॉल्व करने पे ये चीज आई हमारे पास 1/9। अब बात करते हैं डिनोमिनेटर की। क्या है हमारे पास 2.4 टू द पावर 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 11.52 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 2.4 टू द पावर 6 प्लस 6 टाइम 2.4 टू द पावर 4 प्लस 3 टाइम्स 17.28
17.28। ठीक है, अब यहां देखना पड़ेगा कुछ कॉमन निकाला जा सकता है क्या। सबसे पहले ये चीज चेक करेंगे हम लोग। देखो यहां 2.4 है, कुछ कॉमन तो निकलेगा, कुछ कॉमन तो निकलेगा। कैसे पता? क्योंकि यहाँ पे 2.4 टू द पावर 4 आ रहे हैं, 2.4 टू द पावर 6 आ रहा है, कुछ कॉमन निकालेंगे क्योंकि इतना बड़ा एक्सप्रेशन तो यहाँ पे नहीं आ सकता। जैसे यहाँ पे कुछ चीजें कैंसिल आउट हुई है वैसे यहाँ भी होगी, लेकिन उसे उस फॉर्म में लाना पड़ेगा कि हमें मिल पाए कॉमन। ठीक है, अब 2.4 यहां से अगर कॉमन निकल जाए तो ये 2.4 टू द पावर 4 बन जाएगा, अगर 2.4 स्क्वायर मिल जाएगा बाहर। तो हम अगर यहां पे देखें कि 17.28 क्या 2.4 के स्क्वायर से डिविजिबल है क्या, अगर ऐसा होता है तो हम लोग इसमें से भी निकालेंगे 2.4 का स्क्वायर कॉमन। 2.4 का स्क्वायर मतलब 576 और ये कितना है 17.28। अगर ये डिविजिबल होता है तो देखो 6 के टाइम 6 इंटू 3 8 होगा, देख लेते हैं करके। 6 3 ज़ा 18, 7 3 ज़ा 21, 22, 17.28। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये कितना आ जाएगा हमारे पास, कैंसल आउट होगा और यहाँ पे कितना बचेगा 3 टाइम्स। मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं 2.4 टू द पावर 4 प्लस 3 इंटू 11.52 मल्टीप्लाई बाय 9। कॉमन क्या निकाला 2.4 का स्क्वायर। अगर निकाला कॉमन स्क्वायर तो ये बचेगा 2.4 की पावर 4 प्लस 2.4 का स्क्वायर कॉमन निकाला तो यहां बचेगा 2.4 का स्क्वायर इंटू 6। ठीक है, और यहां कितना बचेगा 2.4 का स्क्वायर, तो ये 3 टाइम्स, मतलब यहां भी देखो 9 बचा है ना, 3 टाइम्स, ये 3 टाइम्स जाएगा। मतलब इसे क्या लिख सकते हैं 17.28 को 17.28 कैन बी रिटन एज 2.4 का स्क्वायर मतलब 5.76 मल्टीप्लाई बाई 3। तो 2.4 का स्क्वायर कॉमन निकाला है और ये 3 यहां पे है, 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या ये चीज कॉमन है क्या, ये चीज क्या बन रही है, बराबर बन रही है क्या, यहाँ पे देख लेते हैं। मतलब यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा है, यहाँ 6 आ रहा है, मतलब ये 2 निकाल के यहाँ से इसमें मल्टीप्लाई कर दे, फिर देखिए क्या ये बन पा रहा है। मतलब 576 2.4 का स्क्वायर 5.76, इसमें मल्टीप्लाई करो किसका, 3 तो आ गया, 2 का मल्टीप्लाई करो, 6 2 ज़ा 12, 15 11, मतलब आ रहा है 11.52। हाँ, मतलब ये चीज क्या है सेम है, ये चीज क्या है सेम। इसे हम क्या लिख सकते हैं 2.4 टू द पावर 4 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 11.52 मल्टीप्लाई बाई प्लस 9 डिवाइडेड बाई 2.4 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 2.4 टू द पावर 4 प्लस, इसे ब्रेक करके लिख दिया 3 इंटू 2 इसमें मल्टीप्लाई कर दिया तो ये भी आ जाएगा 11.52 प्लस 9 तो ऑलरेडी बन चुका है, कैंसिल कर देंगे तो 1/5.76 1/5.76 ये आ जाएगा आंसर। अब देखना है डिवाइड करना है, क्या करना है डिवाइड, ये पहला पार्ट ये दूसरा पार्ट। अगर कलेक्टिवली हम लोग देखें डिवाइड करके, ऊपर वाला पोर्शन 1/9, नीचे वाला पोर्शन 1 डिवाइडेड बाय 5.76, ये आ जाएगा 5.76 डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, डिवाइडेड बाय 9 कैंसिल करेंगे, 9 6 ज़ा 54, 36 बचा 4, मतलब आ जाएगा 0.64। किसके बीच में लाई करेगा 0.6 और 0.7 के बीच में। बात समझ में आ गई। मेन यहाँ पे क्या था, सिर्फ सिंप्लीफिकेशन था। क्या था, सिंप्लीफिकेशन अगर हमने कर दिया तो हमारा आंसर आसानी से निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो यहीं पे हमें इस टाइप से नंबर को क्या करना है, अरेंज करना है कि हमारे पास कुछ चीजें ऐसी मिल जाएं जो कि क्या हो, कैंसल आउट हो सकती है। ठीक है, एक्सप्रेशन इतना बड़ा था लेकिन पूरे इस एक्सप्रेशन न्यूमरेटर वाले पोर्शन की आई 1/9 वैल्यू और डिनोमिनेटर की आई 1/2.4 का स्क्वायर मतलब 5.76। क्वेश्चन नंबर 41, if 2 to the power x is equal to 3 to the power y is equal to 6 to the power minus z, then find out the value of 1/x plus 1/y plus 1/z। यहाँ पे जरूरी नहीं है कि हम x, y एंड z के वैल्यू निकालें। यहाँ पे अगर हमें रिलेशन भी पता लग गया तो हो सकता है हमारा आंसर वहीं से निकल के आ जाए। देखो करना क्या एक्चुअल में, तीनों की वैल्यू क्या है इक्वल, 2 की पावर x इज इक्वल टू 3 टू द पावर y इज इक्वल टू 6 टू द पावर माइनस z। एक काम करते हैं, इसे मान लेते हैं k। क्या मान लेते हैं, इसे k मान लेते हैं। ठीक है, अगर हमने इस चीज को क्या मान लिया, k मान लिया, तो हम बोलेंगे 2 टू द पावर x इज इक्वल टू k। देन यहां से क्या कर सकते हैं हम लोग, 2 को क्या लिख सकते हैं, k टू द पावर 1/x। 2 को क्या लिख सकते हैं, k टू द पावर 1/x।
3 to the power y is equal to k, then 3 is equal to k to the power 1 upon y, k to the power 1 upon y। 6 के लिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, 6 to the power minus z is equal to k, then 6 is equal to k to the power minus 1 upon z। इतनी बात समझ में आ गई। अब एक चीज हम यहां से नोटिस कर पा रहे हैं कि 2 into 3 कितना होता है। देखो हमेशा ये बेस्ट तरीका, नहीं तो हमें लॉगरिथम में जाना पड़ेगा, ठीक है, लॉग में जाना पड़ेगा और वहां से हमारा क्वेश्चन टफ बनते जाएगा। इससे अच्छा हमने क्या देखा, यहाँ पे 2 की वैल्यू निकाल ली, 3 की वैल्यू निकाली और 6 की वैल्यू निकाली। हमने बोला कि 2 मल्टीप्लाई बाय 3 होता है 6, तो 2 की वैल्यू है k टू द पावर 1 बाय x, 3 की वैल्यू है k टू द पावर 1 बाय y इज इक्वल टू 6 की वैल्यू है k टू द पावर माइनस 1 बाय z। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, k टू द पावर 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y इज इक्वल टू k टू द पावर माइनस 1 अपॉन z। ये कितना हो जाएगा, देखो बेस सेम है तो पावर को कंपेयर कर सकते हैं, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन जेड। तो क्या होगा, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड प्लस 1 अपॉन जेड किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। बात समझ में आ गई कैसे निकाला हमने भाई। यहाँ पे 2 की पावर x को हमने कुछ मान लिया, 3 की पावर y को कुछ मान लिया, 6 की पावर माइनस z को मान लिया, लेकिन ऐसा कोई नंबर मानना है या वेरिएबल मानना है जो कि बराबर हो। ठीक है, तो यहां से हमने 2 की वैल्यू निकाली, 3 की वैल्यू निकाली, 6 की वैल्यू निकाली। हम जानते हैं 2 इंटू 3 होता है 6। बात समझ में आ गई। कुछ और रिलेशन दिया होता तो हम उस टाइप से प्रोसीड करते, लेकिन यहाँ पे एक तरीका और है, यहाँ लॉग में भी हम लोग निकाल सकते हैं, लॉग से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो एक टफ टास्क है हमारे लिए। ठीक है, टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा। क्लियर है बात, तो हम लोग इस टाइप से सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन, द एक्सप्रेशन अंडर रूट 10 प्लस 2 टाइम्स ऑफ रूट 6 माइनस रूट 15 माइनस रूट 10 इज इक्वल टू। ठीक है, लेंथ सा लग रहा है क्वेश्चन, 10 प्लस 2, इसे क्या लिख सकते हैं, रूट 3 इंटू रूट 2। इसे क्या लिख सकते हैं, रूट 5 इंटू रूट 3। इसे क्या लिख सकते हैं, रूट 5 इंटू रूट 2। ये चीज लिख सकते हैं। अब हम एक चीज देख पा रहे हैं यहां पे कि 2ab प्लस bc प्लस ca ऐसा कुछ फॉर्म बन के आ रहा है, ऐसा कुछ फॉर्म बन के आ रहा है। ये कब हो पाएगा, अंडर रूट कब हटेगा। देखो यहां पे पूरे में अंडर रूट नहीं, इसका मतलब कि इनका स्क्वायर बनाना है, हमें कुछ परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा फॉर्मूला देख के। अब यहां पे 3 ab bc और ca 3 वाला फॉर्मूला, अगर हम एक काम करें, ab इसे ab मान ले, a मल्टीप्लाई बाय b, इसे b मल्टीप्लाई बाय c, इसे c मल्टीप्लाई बाय a, है ना, c मल्टीप्लाई बाय a, इसे रूट 3 इंटू रूट 5 कर देंगे। c की वैल्यू 5 रखी है ना हमने, इसे 3 कर लेंगे और इसे 2 कर लेंगे। तो ab bc और ca ऐसा कब हो सकता है, ऐसा कब हो सकता है, जब ये क्या हो जाए, अगर फॉर्मूला देखें तो a माइनस बी किसके साथ नेगेटिव लगा है, किसके साथ नेगेटिव लगा है, c के साथ नेगेटिव लगा है, तो a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर। ऐसा कर दें अगर हम तो क्या हो जाएगा, देखो a स्क्वायर बनेगा प्लस बी स्क्वायर बनेगा प्लस सी स्क्वायर बनेगा प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ऐसा सोचना पड़ेगा, ठीक है, उस टाइम परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, और 3 की टर्म है यहाँ पे, ए बी और सी तीनों इंक्लूड है, तो ऐसा कर सकते हैं हम लोग, a प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर। तो यहाँ पे जहां जहां भी पॉजिटिव आता है a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर में, वहां c की जगह नेगेटिव c रख देंगे, तो माइनस का c स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस c और ये माइनस c। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा, देखो 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्या कर पाएंगे, क्या देखते हैं, रूट 2 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा प्लस सी स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा। ठीक है, और इसे क्या लिख सकते हैं हम, 2ab ऑलरेडी लिखा हुआ है, a इंटू बी माइनस बी इंटू सी, बी इंटू ए बी बी सी रूट 3 होगा ये, माइनस सी ए रूट 5 इंटू रूट 2। ठीक है, अब ये पूरा होल टर्म क्या हो जाएगा, रूट 2 प्लस रूट 3 माइनस रूट 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या आ जाएगा ये होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा रूट 2 प्लस रूट 3 माइनस रूट 5, रूट 2 प्लस रूट 3 माइनस रूट 5, ये आ जाएगा आंसर।
बात समझ में आ गई? तो इस टाइप से हमें सोचना पड़ेगा कि कैसे हम उसे फॉर्मूले में कन्वर्ट कर सकते हैं ताकि हमारा स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाए स्क्वायर से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43, 4 रूट 18 डिवाइडेड बाई रूट 12 माइनस 8 रूट 75 डिवाइडेड बाई रूट 32 प्लस 9 रूट 2 डिवाइडेड बाई रूट 3। इसे क्या करना है? सिंप्लीफाई करना है, आंसर निकाल के लेके आना है। ठीक है, मैक्सिमम टाइप क्या होता है, इन टाइप के क्वेश्चन में आंसर 0 आएगा क्योंकि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। ठीक है, यहाँ पे अंडर रूट में कुछ न कुछ वैल्यू रही होगी। क्या अंडर रूट में कुछ न कुछ वैल्यू रही होगी, तभी जाके कुछ वैल्यू कॉमन निकलेगी। और यहाँ पे क्या ये 1 -1 या 2 आ सकता है कि ये नहीं आ सकता? ये बहुत ही मुश्किल है, रेयर केस में आ पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे रूट में कोई वैल्यू आती तो हम बोल सकते थे हाँ ऐसी कोई वैल्यू बन सकती है, लेकिन यहाँ पे सारी चीजें अंडर रूट में है और ऐसे अंडर रूट में है रूट 3, यहाँ कॉमन निकल के आएगा क्या? नहीं आएगा, नहीं कैंसल आउट दिखता आ रहा है हमें कि कैंसल आउट हो पाएगा ये। ठीक है, तो आंसर आने की पॉसिबिलिटी क्या है? 0 है। अब देख लेते हैं क्या आंसर 0 आ रहा है। ये है 4, इसे लिखेंगे 3 रूट 2, इसे क्या लिखेंगे? 2 रूट 3 माइनस ये 8 एज इट इज, ये रूट 75 है, इसे क्या लिख सकते हैं? 5 रूट 3, है ना। और इसे क्या लिख सकते हैं? 4 रूट 2। इसे क्या लिख सकते हैं? 9 को 3 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3 इंटू रूट 2 डिवाइडेड बाई रूट 3। ऐसा क्यों लिखा? ताकि रूट 3 से रूट 3 कैंसल आउट हो जाए। अब यहां पे क्या आएगा? ये नीचे क्या बचेगा? 2 और ये हो जाएगा रूट 3, तो कितना आ जाएगा? 2 रूट 6। यहां पे कितना बचेगा? ये 2। ठीक है, अब रूट 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे यहां पे। क्यों कर देंगे मल्टीप्लाई? क्योंकि हमें डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं चाहिए, सब न्यूमरेटर में चाहिए। ठीक, तो ये 2 हो जाएगा, 5 2 से 10, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 5 रूट 6 प्लस यहां पे देखा जाए तो 3 रूट 6। अब देखो ये पॉजिटिव है, 5 हो जाएगा और ये 0। आंसर कितना आएगा? 0। बस सिंप्लीफाई करना है और कुछ नहीं। ठीक, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है बेसिकली ये। x is a positive real number and a, b, c are rational number, then what is the value of this expression? इस एक्सप्रेशन की वैल्यू बताना है। अगर हम ब्रेक करके लिखना चाहें इसे, तो इसे हम लिख सकते हैं x to the power a to the power 1 upon ab। इसे लिख सकते हैं x to the power b to the power 1 upon ab। दोनों के साथ पावर चढ़ेगी। सिमिलरली इसके साथ लिखना चाहें तो x to the power b to the power 1 upon bc, x to the power c to the power 1 upon bc। यहां पे क्या आएगा? x to the power c to the power 1 upon ac डिवाइडेड बाय x to the power a to the power 1 upon ac। ठीक, अब यहां से देखा जाए तो a से कैंसिल हो जाएगा, यहां b से b कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा? x to the power 1 upon b और यहां x to the power 1 upon a, ये बचेगा। अब यहां पे देखें तो b से b कैंसिल हो जाए तो x to the power 1 upon c और यहां c से c कैंसिल हो जाएगा तो x to the power 1 upon b। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएंगी सारी चीजें अगर हम समझ पा रहे हैं तो। c से c कैंसिल हो जाएगा तो x to the power 1 upon a, यहाँ a से a कैंसिल हो जाता है x to the power 1 upon c। अब देखो यहाँ पे x to the power 1 upon a है, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ c है, यहाँ कैंसिल, यहाँ भी है, यहाँ कैंसिल, तो कितना आ जाएगा आंसर निकल के? 1। 1 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, 1 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बात?